हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस में। चल रहा है हमारा वही पाठ अध्याय 5। उसका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है प्रश्न और कैसे हमें इसका उत्तर लिखना है। ये प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारतीय कृषि की विशेषताएं खासकर 2 नंबर या 3 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आइए पढ़ते हैं कि क्या है इसका आंसर। भारतीय कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या का व्यवसाय साधन कृषि है, यानी भारत एक मानसूनी कृषि प्रधान देश है। ये आप पहली कक्षा से पढ़ चुके हैं, कक्षा 11वीं में, 10वीं में, 9वीं में, ठीक है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र अन्य देशों से अधिक है, यानी भारत में अन्य देशों की तुलना में अधिक कृषि की जाती है। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित कृषि है। ये आपको पहले पॉइंट में हम बता चुके हैं कि भारत की कृषि मानसून पर आधारित होती है। अगर मानसून नहीं होता है तो कृषि भी क्या होती है, प्रभावित होती है। कृषि राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, यानी सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय आय का स्रोत हमारी कृषि ही है। भारत में पैदा की जाने वाली कई फसलों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय होता है यानी भारत से विदेशों को, यानी दूसरे राष्ट्र को फसलें भेजी जाती हैं, ठीक है। हमारे देश के बहुत से उत्पाद हैं जो भारत से बाहर देशों में भेजे जाते हैं। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध होता है। कच्चा माल क्या होता है? देखिए, आपने बिस्किट खाए होंगे, ठीक है, तो वो बनता किससे है? गेहूं से, ठीक है। तो गेहूं बिस्किट का क्या कहलाएगा? कच्चा माल। आपने चीनी खाई होगी, चीनी बनती है गन्ने से। तो गन्ना चीनी के लिए यानी शक्कर के लिए क्या माना जाएगा? कच्चा माल माना जाएगा। मानव संसाधन के कारण कृषि में मशीनों का प्रयोग कम होता है। मनुष्य स्वयं एवं पशु संसाधनों से कृषि करता है। कहने का मतलब है जो कृषि होती है उसमें हम कम मशीनों का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर हाथों से और मजदूरों से उसका हम काम करवाते हैं। अगला प्रश्न है शुष्क एवं आर्द्र कृषि में अंतर। देखो, शुष्क माने होता है सूखा टाइप का, ठीक है, जहाँ पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और आर्द्र माने होता है नमी वाला क्षेत्र, जहाँ पर हमेशा नमी बनी रहती है। तो शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में क्या अंतर है? यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, यानी ये कृषि वहाँ होती है जहाँ पर वर्षा कम होती है। यह कृषि उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होगी तो नमी बनी रहेगी। इसमें यानी शुष्क कृषि में वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होती है। ये आपसे ऑब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है कि शुष्क कृषि में वर्षा की मात्रा खाली स्थान से खाली स्थान तक होती है, तो आपको 25 से 75 सेंटीमीटर याद रखना है। इसमें वर्षा यानी आर्द्र कृषि में वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो कहाँ 25 से 75, कहाँ 150 से 200, ठीक है। इस कृषि में ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन आदि फसलें बोई जाती हैं। देखिए, ज्वार, बाजरा, मक्का, इनमें क्या होता है? कम पानी की आवश्यकता होती है। इस कृषि में यानी आर्द्र कृषि में चावल, रबड़, चाय आदि फसलें बोई जाती हैं। आपको पता होगा धान की खेती में सबसे ज़्यादा पानी लगता है और दूसरा गन्ने की में, ठीक है। तो इनमें क्या है? पानी भरा रहना चाहिए खेत में, जब जाके आपकी धान की फसल अच्छी हो पाती है। अब आता है आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप कक्षा 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं, खरीफ एवं रबी की फसल। देखिए, खरीफ, खा से खरा, रा से रवि। देखो,
खा से खराब यानी वह फसल जो खराब हो जाती है। और रवि आपको पर्यायवाची पता होगा, सूरज का पर्यायवाची शब्द रवि भी होता है। तो रवि मतलब देखो, खा से खराब यानी जो फसल खराब होती है, तो आपको पता है कि बरसात की जो फसलें होती हैं वो खराब ही होती हैं। और रा से रवि, रवि का मतलब है जो तेज धूप में काटी जाती हैं। तो आपको खरीफ और रवि की फसल याद रहनी चाहिए इससे, कि खा से खराब और रा से रवि। रवि का मतलब है जो तेज प्रकाश में काटी जाती हैं, और खरीफ का मतलब है खा से खराब यानी जो फसल खराब होती हैं। ठीक है, तो अब आपको इससे ये याद रहेगा कि रबी की फसल यानी तेज धूप में कौन कौन सी फसलें काटी जाती हैं। जैसे कि आपकी हो गई गेहूँ, हो गया चना, मटर। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपकी फसलें हैं जो तेज प्रकाश में काटी जाती हैं। खरीफ की फसल खासे खराब यानी बारिश के मौसम में जो बोई जाती हैं। चलिए, ये फसलें वर्षा ऋतु के आरंभ यानी जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। ठीक है, ये फसलें शरद ऋतु के आरंभ यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। आपने देखा होगा जून जुलाई में बरसात होती है और मार्च अप्रैल में तेज़ धूप होती है। आशा है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इन फसलों के पकने में कम समय लगता है। कम यानी ये जल्दी पक जाती हैं। इनको जून जुलाई में काटा जाता है, बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, इन फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। ठीक है, इनकी प्रमुख फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास आदि हैं। यानी ये फसलें हैं जो आपकी वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं। इनकी प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना आदि होते हैं। अब मटर भी इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन ठीक है। ये फसलें मानसूनी वर्षा पर आधारित होती हैं। इन फसलों की सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये मानसून वर्षा पर आधारित होते हैं, यानी ये जो मौसम है ये केवल मानसून पर ही आधारित होता है। जैसा मानसून होगा वैसी ही आपकी फसल होगी, लेकिन इनमें सिंचाई की आप सुविधा कर सकते हैं। इन फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। अब कम इसलिए होता है, खासी खराब यानी मौसम ही खराब चलता है तो ये खराब हो जाती हैं। इन फसलों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और हमें अपना सपोर्ट दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए,